इज द न्यूटन, ठीक है, सुरेश इज द न्यूटन इन अवर क्लास। देखो, सुरेश इज द न्यूटन इन अवर क्लास। तो हमने सुरेश को कंपेयर किससे, ये कंपेरिजन है, सुरेश को हमने किससे कंपेयर किया, न्यूटन से कंपेयर किया। जिससे कंपेयर किया गया जो अनदर नाउन होगा वो भी प्रॉपर होगा, फर्स्ट भी प्रॉपर होगा। तो जो फर्स्ट नाउन होगा, सेकेंड नाउन होगा, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते, जिससे आप कंपैरिजन दे रहे हैं। तो आपने देखो इसके साथ यानी द प्लस प्रॉपर नाउन जो वो इस्तेमाल कर दिया, द प्लस नाउन। अगर आपने ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया तो वो गलत है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं फवाद, देखो फवाद इज आतिफ असलम, ठीक है ना, फवाद इज आतिफ असलम इन म्यूजिक। अब आप देखिए फवाद इज आतिफ असलम इन म्यूजिक, तो अब ये गलत, क्योंकि हमने फवाद को आतिफ असलम से कंपेयर किया है, लेकिन जिससे कंपेयर किया गया है जो कंपैरिजन वाला प्रॉपर नाउन है, देखो हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको लगता है ये वाला पेयर सही है दोनों नाउन से, देखो ये गलत है, ये मिस्टेक, ये एरर है, ठीक है, ये एरर है। तो देखो व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू अनदर प्रॉपर नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, जब उसकी कंपैरिजन होती है सेकंड प्रॉपर नाउन की बुनियाद पर, दोनों का काम एक जैसा हो, दोनों मतलब एक ही कैटेगरी से, या दोनों जो वो एक ही यानी जो वो क्वालिटी से ताल्लुक रखते हो, तो जो सेकंड होगा हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ना कि फर्स्ट के साथ। तो हमने सेकंड के साथ देखो डेफिनेट आर्टिकल लगाया, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने नहीं लगाया, तो देखो एरर हो। तो दोनों प्रॉपर नाउन होने चाहिए, दोनों प्रॉपर नाउन तो रखें, ठीक है ना। तो एक यूज देखो इसको ऐसा होता है। उसके बाद सेकंड जो यूज है ना, सेकंड आज क्या है, वैसे तो हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर काफी जो वो यानी पढ़े। देखो यानी जो नाउन होता है यानी कॉमन नाउन इन एपोजिशन, देखो कॉमन नाउन, सेकंड जो यूज है कॉमन नाउन इन एपोजिशन, common noun in apposition carries a definite article, definite article, ये भी ऐसा ही है जो हमने पढ़ा है। देखो common noun in apposition carries a definite article। अब एपोजिशन क्या होती है, आपको पता है एपोजिशन क्या होती है? एपोजिशन ये होती है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है या आपका जो मतलब प्रॉपर नाउन वगैरह या कोई सब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद जब उसके बारे में बताया जाए कि वो क्या है, उसके बारे में हम बताएं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर देखो हम अभी किसी का आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैंने इसका सॉन्ग सुना है बहुत अच्छा है, ठीक है, देखो आतिफ असलम हमने दे दिया। अब इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। ये पोजीशन माना आप डिफाइन करें कि जो आपने सब्जेक्ट रखा है, जो आपने सब्जेक्ट रखा है उसको आप डिफाइन करें, उसके बारे में बताएं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप क्या करेंगे, वरना डिस्क्रिप्शन से पहले कामा लगाएंगे और जिधर डिस्क्रिप्शन खत्म होगी उधर भी कामा लगाएंगे, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वर्ड आएगा इसके लिए, उस वर्ड के साथ, उस कॉमन नाउन के साथ, माना इसका जो प्रोफेशन होगा उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। जैसे आतिफ असलम द सिंगर, ठीक क्या है, द सिंगर, ये ठीक है, सिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बात कॉमन नाउन इन एपोजिशन। तो ये हुई एपोजिशन बेटा, इसको एपोजिशन बोलते, ये जो एरिया है ना, ये जो लोकेशन है इसको एपोजिशन बोला जाता है। यानी दोनों साइड्स पे कामा लगाकर, दोनों साइड्स पे कामा लगाकर, ठीक है ना, हम सेपरेट करते हैं। क्योंकि आप कामा नहीं लगाएंगे ना, देखो गलत हो जाएगा। अब कामा नहीं लगाते, ऐसा लगाते हैं, देखो तो बिल्कुल देखो
एक अजीब हो जाएगा, पता नहीं वर्ब वगैरह। आतिफ असलम द सिंगर, देखो सिंग। अब आपने दो सब्जेक्ट दे दिए, आपने एक ही वक्त दो सब्जेक्ट लिख लिए, तो ये गलत हो गया। वर्ब तो आपके पास एक ही, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपने ये भी सब्जेक्ट है आपके पास, ये भी सब्जेक्ट आ गया, तो दो सब्जेक्ट ऐसे इस्तेमाल होंगे? कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब दो अल्फाज सब्जेक्ट के आ गए एक वर्ब के साथ, ठीक है ना। यदि और एक ही बात है, ये जो है ना, ये सेम, ये जो पर्सन है वो सेम, मतलब सेम पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है इधर हम किसी दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। जो है ना उसको डिफाइन करें, जो सब्जेक्ट में रखेंगे ना उसको डिफाइन करेंगे, वो क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन दें। वो जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे ना, वो पंक्चुएट करके देंगे। पंक्चुएट किससे? कामा से पंक्चुएट करेंगे, दोनों साइड पे कामा लगे, उसको अलग करेंगे, उसको सेपरेट करें। और आपका वर्ब जो है इसके साथ लगे, इसके साथ लगे। ये तो हमने डिस्क्रिप्शन दी कि ये पर्सन क्या है। अब अगर ऐसा हम लिखेंगे, देखो ये गलत, ये गलत, क्योंकि अब आपके दोनों सब्जेक्ट मिल गए, तो दो सब्जेक्ट एक वर्ब बिल्कुल इधर हो जाएगी। तो बेटा ऐसा होगा, एक तो पंक्चुएशन मार्क भी, कामा का भी देखो यूज हो गया। माना कामा हमारी जो टेस्ट है ना, जो हमारी टेस्ट है पीएमसी, उसमें कामा भी ईद की छुट्टियों के बाद हम पंक्चुएशन मार्क भी पढ़ना शुरू करेंगे अब। तो देखो ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क कामा। तो देखो यहाँ पर आपने ये भी सीख लिया कि एपोजिशन के अंदर हम जो इस्तेमाल करेंगे पंक्चुएशन मार्क, वो कामा इस्तेमाल करेंगे। तो आतिफ असलम द सिंगर सिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, देखो हमने दोनों तरफ लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे तो गलत है, ठीक है ना। इधर देखो, सिंपल सा। ये कर लिया आप, देखो द केमिस्ट्री टीचर टीचेस अस टीचेस अस विद हार्ट एंड सोल, देखो हमने कर लिया, ठीक है बेटा। देखो तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये और ये सेम है, दोनों एक ही बात। जब दोनों एक ही बात है तो हम दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करके डिफाइन किया है। हमने इसको डिफाइन किया है कि ये है क्या, तो हमने डिफाइन किया कि ये केमिस्ट्री का टीचर है, हमने डिफाइन करके इधर लिखा। तो जब हमने डिफाइन करके लिखा है, तो हम दोनों साइड पे क्या लिखेंगे, पंक्चुएट करेंगे। पंक्चुएट किस पंक्चुएशन मार्क, सेमीकोलन से, फुल स्टॉप, कॉमा से करेंगे, क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया है। और जो हमारा वर्ब है वो वर्ब इसके साथ है, इसीलिए आपने सेपरेट किया, तो इसका मतलब हुआ कि वर्ब इसके साथ लग रहा है, मतलब वर्ब से आपने सेपरेट कर दिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ये सेम है, ये सब्जेक्ट है एक्चुअली। तो अब जितनी आप एक्सप्लेनेशन करें मुख्तलिफ नमूनों से वो हो सकती है, जितना भी हम टाइम ले कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि कॉमन नाउन इन एपोजिशन कैरीज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो ये वाली जो माना एरिया है, ये वाली जो एरिया है, ठीक है, ये वाली एरिया, इसको हम एपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, क्योंकि हम उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। ये सेकेंड वन। उसके बाद बेटा देखो नंबर 3, हम जो इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, वो इस्तेमाल करते हैं, इतना ही लिख लो बस, द प्लस होली बुक्स। देखो जो होली बुक्स हैं उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, होली बुक्स के साथ, ठीक है ना। होली बुक्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो द बाइबल, जो होली बुक्स हैं, देखो द बाइबल हमने कर ली। अच्छा, द गीता, द कुरान, एट से का देखो, मतलब हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, जो होली बुक्स हैं उनके साथ, देखो हमने इस्तेमाल होली बुक्स के साथ। अच्छा, जो हमारे अकेडमिक सब्जेक्ट हैं उनके साथ इस्तेमाल करेंगे या नहीं? जो हमारे अकेडमिक सब्जेक्ट के नाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, उनके साथ नहीं। नो द प्लस अकेडमिक सब्जेक्ट या स्टडी सब्जेक्ट, ध्यान में रखो, यानी बोलो तो मैं लिख लूं, क्योंकि इधर नो प्लस द, नो प्लस द मतलब नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा, प्लस अकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप इनके साथ प्लीज ना इस्तेमाल करें, ठीक है ना, इनके साथ ना इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अगर द केमिस्ट्री इस्तेमाल किया,
तो ये एरर एक गलत है, इंस्टेड यूज करें केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप द फिजिक्स आपने इस्तेमाल किया, देखो गलत है, ना इस्तेमाल करें। फिजिक्स ओनली जो है वो यानी इस्तेमाल करें, सही है, ये वाले करेक्ट है, और ये वाला देखो इनकरेक्ट हो गया, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ। लेकिन देखो ना, कुछ बुक्स के नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं टाइटल के साथ, टाइटल के साथ, ये तो मना, देखो हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर, इस बुक के अंदर जो है ना वो केमिस्ट्री है, कोई और मवाद नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं है, तो हमने नहीं इस्तेमाल। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसका नाम जो है वो सिंबॉलिक होता है, नाम सिंबॉलिक होता है, अंदर मटेरियल, अंदर स्टोरी या अंदर जो लिटरेचर होता है उस बुक के अंदर वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है, सिंबॉलिकली जो है उसका नाम लिखा होता है, लेकिन उसके अंदर वो ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसे बुक्स के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जो टाइटल, असल में बात है टाइटल की, बुक्स मूवीज वगैरह या हमने पीपल का देखा, वो टाइटल होता है उसका, लेकिन उसके अंदर बात कोई और होती है, फिक्शन वगैरह कुछ और होता है। अब देखो एक बुक का नाम है, मिसाल के तौर पर देखो, ये है टाइटल, टाइटल ऑफ द बुक, देखो द पिलर, बेटा देखो द पिलर, टाइटल ऑफ द बुक, नाम ना बोले हम, टाइटल मतलब बुक्स का मतलब होता है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है ना, अब एक बुक का नाम है द अरबियन नाइट, बुक का नाम है देखो द अरबियन नाइट, तो हमने लिख लिया द अरबियन नाइट, डेफिनेट आर्टिकल हमने लगा। अब अंदर स्टोरी मतलब फिक्शन के हिसाब से, आपने मूवीज को भी देखा होगा, देखो नाम के साथ लिखा हुआ है लेकिन स्टोरी देखो उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट होती है नाम से, क्योंकि नाम जो है वो एक्चुअली टाइटल है। तो टाइटल किसी का भी हो, पर्सन का हो, मूवी का हो, बुक का हो, तो हम उस टाइटल वाले नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएं, द अरबियन नाइट। और एक बुक का नाम ये पढ़ा है देखो, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारी स्टडी के, ठीक है ना, एकेडमिक के, तो उनके साथ हम नहीं लगा रहे, लेकिन जो टाइटल्स हैं उनके साथ लगा रहे हैं। या दूसरा बुक है देखो, देखो द गुलिवर ट्रेवल, ये बुक का नाम है, इसके अंदर पढ़ेंगे ना, अंदर तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो, चेंज होगा। हाँ, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं इसका आंसर क्या दूं? इसका आंसर तो क्लास में बैठे हुए मेरे स्टूडेंट्स ही दे देंगे, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टूडेंट खाता रहता है। ठीक है, तो अब आप देखो, यदि अच्छा को जवाब दिया तो फिर जिसको पता ये हमारा दादा था। अच्छा, तो इन्होंने क्वेश्चन किया, आपको समझ में आया? क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर आपने कहा कि ये तो कॉमन नाउन के साथ लगता है डेफिनेट आर्टिकल, सर ये तो केमिस्ट्री के साथ लगा हुआ है, देखो फिर आपने बात जो पढ़ाई वो तो अलग है। तो मैंने जवाब दिया कि मैं इसका जवाब क्या दूं, क्लास में बैठे हुए मेरे शागिर्द इसका जवाब दे सकते हैं, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, शागिर्द सोचे कि ये मसला क्या है। अच्छा, तो बेटा देखिए, द गुलिवर ट्रेवल, अब ये किसी बुक का नाम है, फिक्शन है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे तो गुलिवर ट्रेवल पता नहीं है, नहीं कुछ ऐसा, अंदर कोई और स्टोरी होगी। तो जब कोई डिफरेंट स्टोरी है, ये सिर्फ एक टाइटल दिया गया है, सिंपल एक टाइटल दिया गया है, तो टाइटल के हिसाब से हम बुक्स के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल दे लगेंगे, रियल जो होते हैं इसके साथ में। तो इन्होंने पता नहीं कहा, इधर कहाँ है, मैंने लगाया, कितने लगाया? अच्छा ठीक है, तो वहां पर लिखा है द केमिस्ट्री टीचर, बेटा एक्चुअली टीचर है वहां पर, हमने जो आर्टिकल लगाया टीचर के साथ लगाया, फर्स्ट नाउन के साथ। जब दो नाउन आते हैं ना, तो आर्टिकल जो है ना फर्स्ट के साथ नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट एडजेक्टिव हो जाता है, फर्स्ट जो हो जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, सेकंड होता है, हम सेकंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये टीचर जो है ना, टीचर के साथ आर्टिकल लगाए, ना कि केमिस्ट्री के साथ लगाए। बेटा इसके बाद देखो, यदि हम जो इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जल्दी जल्दी देखो, नो प्लस मैंने आर्टिकल इस्तेमाल ना करें, किसके साथ? प्लस नेम ऑफ, नेम ऑफ रिलीजन, देखो शाबाश, जल्दी जल्दी जो रिलीजन के नाम होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल ना करें, मतलब रिलीजन के साथ, ठीक है, रिलीजन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप देखो, इस्लाम, इस्लाम इज द, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, ठीक है, देखो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस,
तो अब आप क्या बोलेंगे, वही बात है, अभी क्वेश्चन किया आपने कि सर देखो रिलीजन के साथ ये इस्तेमाल हुआ, मैंने क्या लिखा है, ना इस्तेमाल करो किसके साथ, विद द नेम ऑफ द रिलीजन। ठीक है, जो रिलीजन के नाम है ना, नाम ये रिलीजन का, अगर हम ऐसा लिखते, देखो अगर हम ऐसा लिखते द इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, अब ये गलत है बेटा, अब ये गलत है, देखो ये एरर है, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक। तो मैंने देखो सर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, नाम के साथ ना इस्तेमाल करें, किसी भी रिलीजन का जो नाम है, ठीक है, तो हम उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिज्म देखो हम नहीं लगाएंगे, या ज्यूज देखो नहीं लगाएंगे, जो उनका रिलीजन, या हिंदुज्म द नहीं लगाएंगे, तो रिलीजन के नाम के साथ ना लगाएं। बाकी ये तो मना हो रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है, द रिलीजन ऑफ पीस मना स्पेसिफाई हुआ है, तो हमने इसके साथ लगाएंगे। अच्छा, फिर द लगाओ, द प्लस फॉलोवर्स ऑफ द रिलीजन, समझ में आ रहा है, माना जो भी रिलीजन के फॉलोवर्स हैं, जो जो अपने अपने रिलीजन के फॉलोवर्स, तो आप उस कम्युनिटी के साथ डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे, जिसका जो रिलीजन है, जो मतलब कम्युनिटी है, ठीक है ना, यानी उसके जो फॉलोवर्स हैं, मिसाल के तौर पर इस्लाम के फॉलोवर्स मुस्लिम्स हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे द मुस्लिम, या किसी दूसरे रिलीजन के फॉलोवर्स हिंदूज हैं, तो हम लिखेंगे द हिंदूज, या ईसाइयत के फॉलोवर्स क्रिश्चियंस हैं, तो हम लिखेंगे द क्रिश्चियन, या जो यहूदियों का मजहब है, तो हम लिखेंगे द ज्यूज। तो इधर मैंने लिखा है द लगाओ, किसके साथ, फॉलोवर्स ऑफ द रिलीजन, जो जिस रिलीजन का फॉलोवर है, ठीक है, मानता है, तो उन फॉलोवर्स कम्युनिटीज के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, इनडेफिनेट ना डेफिनेट। देखो तो वो इस तरीके से देखो, द मुस्लिम देखो हमने इस्तेमाल करेंगे, या द हिंदू देखो हमने इस्तेमाल करेंगे, या देखो द क्रिश्चियन, देखो मैं इस तरीके से करें, तो जाहिर है ये मैंने इनका अपना रिलीजन है, इनका अपना रिलीजन है, इनका अपना रिलीजन है, या तो और भी काफी होंगे, तो आपको खुद देख लेना। ठीक है, तो हम उन फॉलोअर्स के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझो, रिलीजन के नामों के साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, देखो नहीं किया, लेकिन उसके जो मानने वाले पैरोकार है, रिलीजन के जो पैरोकार है, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जैसे हमने इधर इस्तेमाल किए। ठीक है ना। अच्छा, होली बुक्स के साथ ये थोड़े रिलीजियस वाले वर्ड्स देखो एक साथ मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो टर्म्स होते हैं, देखो ऑल या बोथ, ठीक है, ये ऑल या बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जिधर इस्तेमाल होंगे तो डेफिनेट आर्टिकल कैरी कर, ऑल या बोथ, ये जिधर इस्तेमाल करेंगे तो आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, आगे जो फ्रेज होता है। ठीक है, ऑल या बोथ प्लस द जो है ना आर्टिकल इस्तेमाल होगा इनके साथ, जैसे ऑल द हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आर प्रेजेंट टुडे, तो बेटा देखो हमने इस्तेमाल कर दिया ऑल द। अब पता है कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा, सर आपने इस जीटी में जो जीटी से पहले जो आपने हमें पढ़ाया ऑल के साथ आपने दैट लगवाया, अब कहते हो ऑल के साथ द लगाओ, और फिर हमारी गलतियां होती हैं और आप बोलते हो कि आप मतलब क्यों इंग्लिश में कम मार्क्स लेते हो, खुद को पढ़ाना नहीं आता, तो फिर आप खुद बताएं, कभी आप कहते हो ऑल के साथ दैट लगाओ, कभी द लगाओ, तो सीधी सी बात है हम क्या पढ़े यार। वो में बात कर रहा था, देखो रिलेटिव प्रोनाउन की हर पार्ट ऑफ स्पीच अलग है ना, हर एक का अपना अपना यूज है। ये डेफिनेट आर्टिकल है, माना जब आर्टिकल की बात होगी तो आप ऑल के बाद जीरो आर्टिकल ना लगाएं या इंडेफिनेट आर्टिकल ना लगाएं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल लगाएं। हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं ऑल के बाद या बोथ के बाद, ठीक है ना, तो हमने देखो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया। मैं ये बात कर रहा हूँ, हाँ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, टेक्स्ट अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है, तो आप क्या लगेंगे, ये बात है, दैट आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ऑल द स्टूडेंट्स, और फिर वो देखो ऑल और दैट लगता है तो किलोज कितने हो जाते हैं, 2 किलो हो जाते हैं, 2 वर्ग हो जाते हैं, ये तो अब एक ही है ना,
डेफिनेट आर्टिकल कोई दूसरा क्लोज थोड़ी बनाता है, दूसरा सेकंड सेंटेंस थोड़ी लेता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सेकंड क्लोज कैरी करता है, मतलब दो क्लोजेस बन जाते हैं, क्योंकि दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए आता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर। अब इसमें दैट ग्लिटर, दैट सब्जेक्ट हुआ, ग्लिटर्स वर्ब हुआ, और ऑल का वर्ब कौन सा हुआ? तो जो मार्क बोल दोस्त जो मुझे वापस आप देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल इसमें एक ऑल है, दूसरा दैट है, दोनों वर्ब कैरी कर रहे हैं। ऑल का वर्ब है इज, दैट का वर्ब है ग्लिटर, देखो दो हो गए। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो वर्ब वगैरह कैरी नहीं करता, वो नाउन के साथ आता है, क्लोज एक ही होता है, दो क्लोज नहीं बनाते। थोड़ी टेक्निकल चीजें सीखें और नेचुरल लर्नर्स होकर सीखें, ना कि ये कि इधर आ रहा है उधर आ रहा है, ये नहीं। तो हम देखो इन अल्फाजों के साथ ऑल या बोथ प्लस द, देखो डेफिनेट आर्टिकल जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो प्लीज, हम द जो इस्तेमाल करते हैं, द प्लस फेजेस या पार्ट्स, फेजेस या पार्ट्स ऑफ द डे। बेटा देखो हम इसके साथ जो मतलब डे के पार्ट्स होते हैं या फेजेस होते हैं, हम उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं किनके साथ? द प्लस फेजेस या पार्ट्स ऑफ द डे, हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग। जैसे देखो वी कम अर्ली इन द मॉर्निंग, वी कम अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो ये मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमने ये इस्तेमाल करें, तो हम जो है ना, यानी जो फेजेस या पार्ट्स ऑफ जो डे होते हैं ना, हम उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं नजर में। अच्छा, जैसे द आफ्टरनून, देखो द आफ्टरनून, देखो हम ये इस्तेमाल, या इवनिंग, द इवनिंग, द इवनिंग, देखो ये। तो ये जो मतलब पार्ट्स आते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं डेज के, हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इधर इस्तेमाल किया, देखो डेफिनेट आर्टिकल हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, एग्जाम्पल आप बना लेना। अच्छा, उसके बाद देखो जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर है ना, कौन से ऑर्डिनल? एक ऑर्डिनल नंबर से दूसरी ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डर देने के लिए, तरतीब देने के लिए ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। उनके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, द प्लस ऑर्डिनल नंबर, द प्लस ऑर्डिनल नंबर या नंबर, ठीक है। हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे आप देखें द फर्स्ट, ठीक है, या द सेकेंड, द थर्ड वगैरह एक्सेट्रा, ये ऐसे जो नंबर्स हैं, हम इन नंबर्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है, द लगाते हैं। देखो द फर्स्ट, अच्छा, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट डे he came and was found, you have seen, confused। देखो the first day he came and was found confused, तो देखो हमने द फर्स्ट इस्तेमाल, डेफिनेट आर्टिकल हमने यानी कौन सा इस्तेमाल किया, सॉरी जो आर्टिकल इस्तेमाल किया है ऑर्डिनल नंबर के साथ, वो डेफिनेट आर्टिकल से इस्तेमाल। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ, बाकी ऑर्डिनल नंबर अगर स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, अगर स्पेसिफिक होता है तो हम लगा लेंगे, स्पेसिफिक तो फिर जो भी होगा, ठीक है, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। आपको वो सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि नाउन कोई स्पेसिफिक कैसे होता है, वो वहां पर डिस्क्रिप्शन ऐसी दी हुई होगी जिससे पता पड़ेगा कि हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा किसी भी सूरत। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ, यानी ना लगा वो आर्टिकल, नो प्लस, देखो नो प्लस नेम्स ऑफ, आवाज ना करें, ठीक है, ना लगाओ, नो प्लस मतलब आर्टिकल ना लगाओ सीजन के नामों के साथ ना लगाओ, यानी समर हमने लिख लिया, ठीक है, विंटर हम लिखा, कोई आर्टिकल नहीं है, जीरो आर्टिकल है, ठीक है। स्प्रिंग हमने लिख लिया, चौथी मौसम का नाम क्या है?
तो इतनी केड़ी मौसम, ठीक है। और देखो ये एन आएगा या एन तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 4 मौसम देखो, हमने किसी के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, 0 आर्टिकल है। और ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आर्टिकल ना लगाओ, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, स्पेसिफाई, तो जब कोई वर्ड स्पेसिफाई होता है तो बेटा हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे जैसे इधर देखो, समर, समर इज अ, समर एक हॉट सीजन है या वार्म सीजन है, हॉट या वार्म सीजन, ठीक है ना, हमने लिख लिया। समर इज अ हॉट या वार्म सीजन हमने लिखा, देखो कोई आर्टिकल नहीं लगाया, 0 आर्टिकल। लेकिन देखो द समर, द समर ऑफ 1985 was too hot, देखो क्यों लग गए डेफिनेट आर्टिकल। असल में देखो इसको कहते हैं स्पेसिफिक। तो डेफिनेट आर्टिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। तो अब देखो हमने नाउन को स्पेसिफाई किया, तो इसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया, स्पेसिफिक करके हमने लगाया, ठीक है। अब आओ वापस, बाकी इनके जो कुछ यूजेज हम कल या परसों देखेंगे, कल नहीं और परसों नहीं कल। लेकिन बेटा इसको समझिए जल्दी, देखो इनमें कोई इशू नहीं है। देखो यानी ये इनके साथ देखो हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं जो पार्ट्स ऑफ द डेज है और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। उसके बाद देखो रिलीजन के नामों के साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके फॉलोअर्स को के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल और बोथ के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो होली बुक्स के साथ हम लगाते हैं, देखो बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते। वो बुक्स जो टाइटल से मशहूर है, टाइटल से उनके अंदर मटेरियल चेंज होता है, उनके साथ लगाओ। अच्छा फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एपोजिशन माना जो दोनों तरफ से कामा लगाकर डिफाइन करते हैं, जो हमारा वर्ड सब्जेक्ट में होता है प्रॉपर नाउन, उसके साथ लगेगा। हाँ, उसके बाद देखो जो प्रॉपर नाउन है, देखो एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं, तो दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूजेस हैं। अब स्पोर्ट्स के नाम वगैरह हैं, स्पोर्ट्स के नामों के साथ इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यानी 10+ स्पोर्ट्स का नाम हम लिखेंगे, द क्रिकेट, द हॉकी, द फुटबॉल, द वॉलीबॉल, या क्या करेंगे, या डिजीज के नाम है। देखो ये कुछ यूजेस रहते हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट के साथ इस्तेमाल करें, हाँ फर्स्ट के करेंगे, फर्स्ट के साथ। हाँ अगर वो मतलब दो अलग है उसकी एक्टिविटीज तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर सेम है तो ये भी मैं बताऊंगा, देखो इंशाल्लाह कल और इनके बारे में डिस्कस करूँ।